हेलो हाय। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट गणित पेपर फर्स्ट में जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो वीडियो आपके मैथ के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 20 का 35% बराबर x है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपको हो जाएगा 20 का है तो इंटू कर दो, इंटू 35% है बटे में 100 बढ़ेगा, परसेंट हटेगा बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका x। ये आपको हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। x बराबर आपका हो गया 7। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3:4 बराबर x/24 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 3/4 बराबर x/24। आपका हो जाएगा x/24, 4 एकम 4, 4 छंग 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपका हो जाएगा x बराबर 18, क्रॉस गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 18, x बराबर आपका हो गया 18। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड मास क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चनों में हम लोग सबसे पहले करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये आपका हो जाएगा 3 - 1 बचेगा आपका 2, 2 × 4, 2 × 4 आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 8 और प्लस ये वाले 8, 8 और 8 आपका होता है 16। यहाँ पे था आपका 64, तो 64 भाग 8 8 16, तो 16 एकम 16, 16 चक्कू 64। इसका हो गया आपका पार्ट नंबर बी 4 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि 5x - 15 बराबर 35 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 5x बराबर 35 है, ये 15 आएगा आपका इधर आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 15 कर दो, तो 5x बराबर 35 और 15 आपका हो जाएगा 5 5 10 का 0, 3 1 4 1 5, 5 एकम 5, 5 10 50। x बराबर आपका हो गया 10। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक संख्या का 40% बराबर 32 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 40% है तो इंटू कर दो 40 बटे में आपका हो जाएगा 100, बराबर है आपका 32। ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 8 × 10 आपका हो जाएगा 8 10 80। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 80। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 100 प्राप्त होती है तो मूल संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला है 25% की वृद्धि, आपको हो जाएगा 125 बटे में 100। आपसे बोला है 125 का मान है आपका 100। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 55 25, 5 चक्कू 100, यहाँ से आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 20 × 4 कर दो, 20 × 4 आपका हो जाएगा 20 चक्कू 80। मूल संख्या आपकी हो जाएगी 80। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 9:15 बराबर x/50 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 9/15, 9/15 बराबर आपका हो जाएगा x/50। अभी आपको हो जाएगा 3 3 9 और 3 15, 5 एकम 5, 5 10 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x बराबर आपका हो जाएगा 10 3 30, x बराबर आपका हो जाएगा 30। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक त्रिभुज के दो कोण 45 और 65 अंश हैं, तीसरा कोण कितना होगा। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है कितना 180 अंश। तो
65 और 45 आपका हो जाएगा 110, आपका हो जाएगा 110। 180 से अगर हम लोग माइनस करेंगे 110 तो बचेगा आपका 70 अंश। तीसरा कोण आपका हो गया 70 डिग्री, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यदि 40% ऑफ x माइनस 10 बराबर 36 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ऑफ माने होता है का, तो 40% है बटे में 100 कर दो, इंटू कर दो, ऑफ माने होता है इंटू, तो इंटू कर दो x माइनस 10 बराबर है आपका 36। ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, तो आपका हो जाएगा x माइनस 10 बराबर, आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 10, आपका हो जाएगा 90, तो x बराबर आपका हो जाएगा 90 और प्लस कर दो 10, 90 और कर दो 10, ये आपका हो जाएगा 90 और 10 100 हो जाएगा। x बराबर आपका हो गया 100, आपका आएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। पास नो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश, इनको जोड़ दो, 3 2 5, 5 4 9, 9 का मान आपका हो जाएगा 180, ये आपका हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूना 18 20। आपसे बोल रहा है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ी संख्या इसमें 4, तो इंटू कर दो 4, 20 चक्कू आपका हो जाएगा 80, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 100 माइनस 40 भाग 5 प्लस 6 इंटू 2। बस ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 8 40, ये बचेगा आपका 100 माइनस का 8 और 6 दूना 12, आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 100 और 12 आपका हो जाएगा 112 माइनस का 8, ये बचेगा आपका 104, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यदि 40% ऑफ x बराबर 64 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 40% बटे में 100 कर लो, इंटू है आपका x, तो इंटू x कर दो, बराबर है आपका 64, ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 4 एकम 4, 16 चक्कू 64, तो x बराबर आपका हो जाएगा 16 इंटू 10, आपका हो जाएगा 160, x बराबर आपका हो गया 160, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 96 भाग 6 इंटू 5 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बचेगा आपका 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बचेगा आपका 3। अब बात सुनो, 6 एकम 6 और 16 छक्का 96, यहाँ पे बचा आपका 16, इंटू कर दो, 5 माइनस 2 बचेगा आपका 3, इंटू कर दो 3, 16 आपका हो जाएगा 48, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक संख्या का 25% 45 से तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या a होगी, a का 25% है तो 25 बटे में कर लो 100, परसेंट हटेगा बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 45, ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 45 इंटू 4 कर दो, आपका हो जाएगा 5 चक्कू 20 का 0, 4 चक्कू 16, 16 और 2 18, आपका हो जाएगा 180, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 180, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोल रहा है 20% की वृद्धि, आपका हो जाएगा 120 बटे में 100, 120 का मान है आपका 240, ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब
ये कर दो 2 इंटू 100 कर दो, 2 इंटू 100 आपका हो जाएगा 200, 100 गुणे 2 आपका हो जाएगा 200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 3/5 ऑफ एक्स बराबर 72 है, तो एक्स का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 3/5 ऑफ है तो इंटू कर दो, इंटू एक्स बराबर है आपका 72। ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 चक्कू 12, 24 तिहाई आपका होता है 72। तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 24 इंटू 5 कर दो, 5 चक्कू 20 का 0, 5 दूना 10 और 2 12। एक्स बराबर आपका हो गया 120, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 9:12 बराबर x/80, तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 9/12 बराबर है आपका x/80। ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, और 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर आपका हो जाएगा 20 तिहाई 60, x बराबर आपका हो जाएगा 60, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका एक संख्या में 15% की कमी करने पर 170 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला है 15% की कमी, आपका हो जाएगा 85 बटे में 100, 85 का मान है आपका 170। ये आपको हो जाएगा 17 एकम 17 और 17 25 85, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 100 इंटू कर दो 2, आपका हो जाएगा 200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 5/6 ऑफ एक्स बराबर 100 है, तो एक्स का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 5/6 ऑफ है तो इंटू कर दो एक्स बराबर में है आपका 100। ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 20 पंच 100, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 20 छक्का 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपका हो जाएगा 20 छक्का 120, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 3/4 ऑफ 80, ये आपका हो जाएगा 3/4 ऑफ है तो इंटू कर दो इतना 80, माइनस है आपका 20% है तो बट्टे में बढ़ेगा आपका 100 और इंटू कर दो 50। ये आपको हो जाएगा 50 एकम 50, 50 दूना 100 और ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4 और 20 छक्कू 80। बात सुनो, 20 तीन आपका हो जाएगा 60, 60 माइनस 2 एकम 2, 2 दहा 20। बात सुनो, 20 तीन 60 माइनस का 10, 60 माइनस का 10 बचेगा आपका 50, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यदि 3x - 12 बराबर 24 है और y/4 बराबर 8 है, तो x + y क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 3x और बराबर आपका हो जाएगा 24, ये 12 आपके आएंगे इधर आपके प्लस हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 24 और 12 आपका होता है 36, ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 12 3 36, x बराबर आपका हो गया 12। अब बात सुनो, आगे आपका दिया हुआ है y/4 बराबर 8 है, तो y/4 बराबर है आपका 8, तो y बराबर आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपका हो जाएगा 8 चक्कू 32, आपसे बोला x + y, तो 12 और प्लस कर दो 32, x + y बराबर इनको जोड़ दो 12 और 32 आपका हो जाएगा 4, तो 2 4, 3 और 1 4, x + y बराबर आपका हो जाएगा 44, 32 और 12 आपका होता है 44, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका यदि 18 का 25% बराबर x है, तो x बराबर क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 18 इंटू कर दो 25% है तो 25 बटा आपका हो जाएगा 100। बात सुनो,
ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 और 2 दूना 4, 2 नवा 18, 9/2, 9/2 आपका होता है 9 का आधा मतलब 4.5। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 3:5 बराबर x/20 है, तो x का मान क्या होगा? बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 3/5 बराबर x/20 आपका हो जाएगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आपका हो जाएगा 4 3 12, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका एक संख्या का 40% बराबर 32 है, तो संख्या क्या होगी? बात सुनो, आपसे बोले संख्या हमने मान लिया कोई ए होगी, ए का 40% है तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 32। ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 4 एकम 4, 4 8 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 80, 10 × 8 आपका हो जाएगा 80, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 72 भाग 6 + 3 × 4 - 2 × 6। बात सुनो, 4 - 2 बचेगा आपका 2, 2 × 3 कर दो, आपका हो जाएगा 6, 6 और प्लस 6, 6 + 6 आपका होता है 12, ये पूरे ब्रैकेट का आपका हो गया 12, तो 72 भाग 12 और इंटू कर दो 6, ये आपको हो जाएगा 12 एकम 12, 12 छंग 72, 6 × 6 आपको हो जाएगा 36, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 26 आपका रिपीट हुआ है, अपने आपसे करो और इसका आंसर कमेंट में बताओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 27 आपका रिपीट हुआ है, अपने आप से करो पूरा हल सहित कमेंट में बताओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 6x - 12 बराबर 24 है, तो x का मान क्या होगा? आपका हो जाएगा 6x बराबर आपका हो जाएगा 24 + 12 कर दो, ये आपका हो जाएगा 24 और 12 आपका होता है 36, तो 6 कम 6, 6 36, x बराबर आपका हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका यदि 15 का 40% बराबर x है, तो x का मान क्या होगा? बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 15 इंटू कर दो 40 और बट्टे में आपका हो जाएगा 100, बराबर है आपका x। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, तो दूना 4, तो 5 10, 5 एकम 5, 5 3 15, x बराबर आपका हो जाएगा 6, 3 दूना 6, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से आपका 2:3 बराबर x/12 है, तो x का मान क्या होगा? बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 2/3 बराबर x/12, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आपका हो जाएगा 4 दूना 8, आपका हो जाएगा 8, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 31 आपका रिपीट हुआ है, अपने आपसे करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका यदि x - 1/x बराबर 2 है, तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा? बात सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस संख्या का क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, आपका हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2³ आपका होता है मतलब 2 × 2 कर दो 3 बार, आपका हो जाएगा 8, 8 और प्लस 6 कर दो, आपका हो जाएगा 8 6 14, इसके ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका एक त्रिभुज के दो कोण 35 और 55 है, तीसरा कोण कितना होगा? ये क्वेश्चन अपने आप से करो और आंसर पूरा हल सहित कमेंट में बताओ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अपने आप से करो और पूरा हल सहित कमेंट में बताओ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, यदि किसी संख्या में 20% की कमी करने पर 160 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या थी। बात सुनो, आपसे बोला 20% की कमी, बचेगा आपका 80 बटे में 100। 80 का मान है आपका 160। बात सुनो, 80 एकम 80 आपका होता है, 80 दूना 160, 2 इंटू 100 कर दो, आपका हो जाएगा 200। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 45 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोले किसी संख्या का, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 3/5 भाग बराबर है आपका 45। ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 15 तियाँ 45, 15 इंटू 5 आपका हो जाएगा 75। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 75, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, 1/4 बराबर है आपका 3/8। ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 और x बराबर आपका हो जाएगा 3/2, आपका हो जाएगा 3/2, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 से आपका, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। बात सुनो, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण आपका होता है 60 अंश का, प्रत्येक आपका होता है 60 का, तो 60 + 60 और +60, तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी 60 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, यदि किसी संख्या का 12.5% बराबर 25 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 12.5%, तो 12.5% है, ये परसेंट हटेगा, बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर में है आपका 25। बात सुनो, ये पॉइंट कटेगा तो बटे में 0 एक और बढ़ेगा, 25 पंचे आपका होता है 125 और 25 एकम 25 आपका हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, 100 - 40 भाग 5 इंटू 2। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यहाँ बचेगा आपका 100 माइनस का 8 इंटू कर दो 2, क्या आपको हो जाएगा 100 - 8 दूना 16, तो 100 - 16 बचेगा आपका 84। 100 में से अगर आपका जाएगा 16 बचेगा आपका 84, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, 2x - 5 बराबर 3x - 11 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा, देखो ऐसे सवालों में हम लोग ये x वाले पदों को पास में कर लो, आपका हो जाएगा 2x माइनस का 3x बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 11 और ये +5 आपका हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस का x बराबर, यहाँ पे है आपका माइनस का 11 + 5 बचेगा आपका माइनस का 6, माइनस से माइनस काट दो, x बराबर आपका हो गया 6, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 6, 4 और 3 सेमी है, उसका आयतन क्या होगा। बात सुनो, घनाभ का आयतन आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आपका होता है, ये आपका हो जाएगा 4 3 12 52 72, आयतन बराबर आपका हो जाएगा 72, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, HCF 24, 36, 60। देखिए HCF माने आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं महत्तम स्वापरतक मासा। हमको चाहिए 24, 36,
कामा 60 का मासा। ठीक है, बात सुनो, मासा बोलते हैं उनको जो संख्या तीनों में कॉमन हो। यह आपका 12 से कट रहा है पूरा, आपको हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 पंचे 60। इन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो मासा बराबर एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा 12। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, यदि एक्स प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस संख्या का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो इसमें से 2 माइनस कर दो। आपका हो जाएगा 5 25 माइनस का 2, 25 माइनस 2 बचेगा आपका 23। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, एक संख्या में 20% की कमी करने पर 160 प्राप्त होती है तो मूल संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। क्वेश्चन अपने आप से करो और इसका पूरा हल सहित कमेंट में बताओ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, ए अनुपात बी बराबर 5:8 है और बी अनुपात सी बराबर 16:7 है। तो आपसे बोला ए अनुपात सी का मान क्या होगा। बात सुनो, आपका हो जाएगा A/B इंटू कर दो B/C। ये आपका हो जाएगा बराबर 5/8 और इंटू कर दो 16/7। ये आपका हो जाएगा बी से बी कट जाएगा, 8 कम 8, 8 दूना 16। ए अनुपात सी आपका हो जाएगा 5 दूना 10 बराबर 10 और अनुपात में 7। ए सी का मान आपका हो जाएगा 10:7। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, यदि किसी वस्तु पर 10% और 10% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो कुल छूट कितनी होगी। बात सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्रमिक वाला, ये आपको इसका फार्मूला आपका होता है ए प्लस बी। ठीक है, और माइनस में आपका होता है ए बी, अपान में आपका होता है 100। बात सुनो, ये आपको हो जाएगा 10 प्लस कर दो 10 और माइनस में आपको हो जाएगा 10 इंटू 10 और बट्टे में आपको हो जाएगा 100। पास में 2 0 काट दो, यहाँ बचेगा आपका 10 और प्लस 10 आपका हो जाएगा 20, 20 माइनस का 1 बचेगा आपका 19, 19% आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, 96 भाग 8 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 5 माइनस 3 बचेगा आपका 2, 2 इंटू 4 आपका हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 8 16। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, 120 माइनस 18 भाग 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 3 3 9, 9 1 कम 9, 9 दूना 18। ये ब्रैकेट में बचेगा आपका 2 और प्लस 4। आपका हो जाएगा 120 माइनस 2 और 4 आपका हो जाएगा 6, 4 2 6 आपका होता है और माइनस का 6 इंटू कर दो यहाँ पे 5, 5 6 का आपका हो जाएगा 30। तो 120 माइनस का 30, 120 माइनस 30 बचेगा आपका 90। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। ये हो गए आपके टॉप 50 क्वेश्चन।